कर रहा था कि जिन लोगों ने भी ये महापाप किया है, ये अधर्म किया है, ये धत्कर्म किया है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जांच और पूरा इन्वेस्टिगेशन भटक गया है और वो सिर्फ केंद्रित हो गया है मामूली मुलाजिमों तक। मगरमच्छ तो आराम से अभी भी कारसेवकपुरम में और अपने अपने महलों में विराजमान है। अब कहाँ कहाँ आए तो खोजना पड़ेगा, लेकिन शुरू से हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि चाहे बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली हो, ये बचनी नहीं चाहिए, और मगरमच्छ भी हो तो भी नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य विषय नहीं है, पूरा राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। और केवल ये चूक के कारण हुआ, केवल थोड़ी ढिलाई के कारण हुआ। अगर शुरू में ही जब पता चल गया और उसी समय इस पर कठोरतम कार्रवाई की गई होती तो निश्चित रूप से यह दशा आज नहीं होता जो स्थिति हो। भगवान राम का जो विरोधी है वो चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसको छोड़ देना चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही, वो चाहे जितना स्नेही हो। लेकिन इसके साथ सवाल उन लोगों पर भी पड़ जो सुरक्षा में नियुक्त है। 7 लेयर की सुरक्षा के बीच से वो सामान निकल कर चला जा रहा है। भगवान के चढ़ावा जिसके लिए लोगों की श्रद्धा है, वो श्रद्धा का समर्पण है। और ये मंदिरों का जो खजाना है, मंदिरों में जो चढ़ावा है, ये सामान्य रूप से नहीं। कई जगह आपने देखा होगा कि इसके माध्यम से अनेक सेवा कार्य का संचालन होता है, अनेक जगह गुरुकुल का संचालन हो रहा है। और कभी ऐसी आपदा आती है देश के ऊपर, तब भी मंदिर के खजाने उसमें काम आते हैं। इसलिए मंदिर का एक विधिवत खजाना होना चाहिए था। जो चढ़ावा है उसका विनियोग कहाँ हो, उसका निवेश कहाँ हो, इसका एक पूरा जब सबूत सामने है, गवाह सामने है, रिकवरी सामने है, सामने सामने सबके महल दिख रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार करके बनाए, अब कार्रवाई से परहेज क्यों? नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए और विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में लोग इसका उदाहरण ले। ये तो संजोग था, पर 25 दिन में मुझे तो ये जो चाहिए आपको, ये चाहिए तो दिख नहीं रहा 25 दिन में। हाँ, अभी तक नहीं है, लेकिन जांचें चल रही हैं और मुख्यमंत्री जी आश्वासन देकर गए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो होगा ही। ऐसा नहीं कि सब बच जाएंगे, यह संभव नहीं है। तो गए तो 8 लोग जेल। हाँ, 8 लोग गए, वो तो कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों के जाने से क्या होगा? अभी तक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, ये कोष का मामला है, अर्थ का मामला है, और वो आकर सामने प्रेस नहीं किए। अभी तक उनसे कोई जानकारी नहीं ली गई। वो कह रहे हैं हम धोती में रहते हैं, हम बड़े नैतिक आदमी हैं और हम क्या करेंगे पैसा। तो नैतिक, हाँ, तो वो नहीं नैतिक है, इसीलिए तो सवाल, जब नैतिक है तो यहाँ कोषाध्यक्ष भी तो वही है। कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्या, क्या मतलब है? अगर यही विषय था तो वो 5 जून का, 8 जून का, 13 जून को इसी में कर दिए होते। ये विषय आज से तो नहीं चल रहा है ना। जिस समय ये संज्ञान में आया है, और संज्ञान में आने के पहले ये शिकायत पहले से हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिकायत पहले से हो रही है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो पहला स्टेटमेंट है फार्मर चीफ अकाउंटेंट महिपाल सिंह का, जो सर्वाधिक सबसे बड़ा मैं क्रेडिबल एविडेंस मानता हूं, उसके बाद से महिपाल सिंह कहां है किसी को नहीं पता। लेकिन उनका जो वीडियो स्टेटमेंट है 2020-21 में उन्होंने फ्लैग कर दिया था और चंपत राय को बताया था कि यहां पर इस तरह से चोरी हो रही है, तो चंपत राय ने उन्हीं को चलता कर दिया। हाँ, इस पर उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए था और उसकी जांच करनी चाहिए थी, और यह नहीं हुआ। और इस कारण यह विषय आज, जहां मैं पिछले बार भी कहा था कि राम जन्मभूमि पर हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, 1-2 के बलिदान से राम जन्मभूमि नहीं बना है। और लगातार लंबा संघर्ष, 491 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद यह प्राप्त हुआ है। 500 वर्षों की लंबी लड़ाई विश्व का पहला इतिहास है जो लगातार 500 वर्षों तक युद्ध जहां लड़ा गया, वो सौर की भूमि है। और सौर की भूमि पर ऐसे चौर कर्म करने वालों के द्वारा सनातनियों को पीड़ा पहुंचाना और ये अयोध्या को पूरे देश के अंदर बदनाम कर देना, यह कतई ठीक नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम का सिद्धांत है कि अपने अपराधी को तो माफ कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के संग जो अपराध करता है उनको माफ नहीं करते हैं।
निज अपराध रिसाय न काऊ, जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सोई जरई। तो यहां भी दोषी है और ईश्वर के यहां भी दोषी है। इस प्रकार का कुकृत्य कभी क्षम्य नहीं है, अक्षम्य कृत है ये। और एक संगठित लूट का गिरोह बन गया था। उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो सुरक्षा में लगे हुए थे और सुरक्षा से माल पार होकर चला जा रहा था। एक मोबाइल लेकर, एक पेन लेकर, एक कलम लेकर, एक छोटी सी वस्तु लेकर आप दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। जहां इतनी कड़क व्यवस्था है वहां से गमन होते चला जा रहा है, ये कैसी बात है। और आपस में भी कुछ ऐसी प्रकार की बात आती जा रही है कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। किसी एक व्यक्ति पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए, ये पूरी व्यवस्था को ही कटघरे में, पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी। भाई सिर्फ 2-3 लोगों पर आरोप क्यों लग रहे हैं? गोविंद गिरी हो या अनिल मिश्रा हो या चंपत राय पे 12 और भी तो मेंबर हैं ट्रस्ट के। ट्रस्ट के 12 और भी तो सदस्य हैं जी। उसमें छावनी महाराज श्री केवल बेड रेस्ट है, स्वास्थ्य उनका बहुत अनुकूल नहीं रहता और इन प्रपंचों से ज्यादा उनको मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था देखने वाले लोग थे उन्हीं के ऊपर तो बात आएगी जी। लेकिन ये केवल ऐसी चर्चा हो जा रही है, 1-2 नाम आ जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये सम्यक रूप से अभी तक ट्रस्ट आकर यहाँ बैठक तक नहीं किया कि इतना बड़ा बहस बन गया है, राष्ट्रीय बहस बन गया है और इस पर क्या होना चाहिए। जी आपका बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं रामदास बाल योगी जी बहुत प्रसिद्ध संत हैं, हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। महाराज जी आपका बहुत अभिनंदन दोबारा से डिबेट में। मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं और इसको कृपया स्पष्ट करें कि जब इतने गवाह